हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको सिखाऊंगी हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए अस्तर वाली ड्रेस। ठीक है, कॉटन के कपड़े पे मैं आपको अस्तर वाली ड्रेस दिखाऊंगी। 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। आप चाहो तो 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हो बना के। ठीक है, आपको मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। कपड़े की 6 इंच की लंबाई चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई है कपड़े की। ठीक है, मतलब जो घेरे की चौड़ाई होएगी ना, वो है हमारे लड्डू गोपाल जी की 6 इंचज़। और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई मतलब जिसमें हम चुनटे देंगे, ठीक है, जिसमें हम प्लेट्स देंगे, उसकी वो लंबाई मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़ा डबल कर रखा है ताकि आपको साइज़ सही से प्रॉपर से पता लग जाए, क्योंकि टेबल इतना बड़ा नहीं है कि मैं पूरे कपड़े को फैला के यहाँ पे रख सकूँ। ये देखिए 21 इंचज़ है, मतलब 42 इंचज़ की मैंने कपड़े की लंबाई रखी है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है 45 इंचज़, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा अस्तर वाला कपड़ा है, मैंने अस्तर भी लिया है, तो इसमें 41 इंचज़ भी लेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर साइज़ आएगा। ठीक है, और ये मैंने कुछ 2 पट्टियाँ ले ली है लड्डू गोपाल जी के चोली के लिए। चोली को हम बाद में देखते हैं, पहले मैं इन पट्टियों को साइड में रख देती हूँ। और अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ हमने करना क्या है। ये देखिए, हमने हमारा जो मेन कपड़ा है, जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाऊंगी, उस कपड़े को सीधा करना है। ठीक है, पूरे को हम पहले खोलेंगे और उसके साथ अस्तर अटैच करेंगे। अस्तर हमने कैसे अटैच करना है, अस्तर लेना है, अस्तर को भी हम एक साइड ले लेते हैं, सीधा कर लेते हैं और कपड़े को उल्टा करके अस्तर के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, पूरा खोल लेंगे। पूरा खोलने के बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा खोल लिया कपड़े को और अस्तर को भी पूरा खोल लिया। इसके 3 साइड हम सिलाई कर देंगे, दोनों किनारियों की साइड और एक नीचे वाली साइड जहाँ पे हम लेस वगैरह लगाएंगे वहाँ पे। ये देखिए, हम इस साइड और नीचे वाली साइड। ठीक है, ऊपर वाली साइड जहाँ पे प्लेट्स आएंगी वहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे, उसको हम ओपन छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको फोल्ड करनी है। तीनों साइड हम सिलाई करके, मैं भी आपको सिलाई करके फिर दिखाती हूँ कि हमने करना क्या है। सिलाई मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। और ये मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो। कॉटन के ऊपर मैं कॉटन की लेस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो कोई भी अच्छी सी, मतलब जो आप लेस यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक साइड सिलाई लगा दी है, एक किनारी पे। एक किनारी के बाद हम नीचे वाली साइड भी हम सिलाई लगाएंगे, कपड़े को घुमाते हुए नीडल को बीच में छोड़ देंगे। नीडल को बीच में छोड़ते हुए हम सीधी सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं आपको पूरी चीज़ दिखाने लगी तो क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, मैंने तीनों साइड यहाँ पे सिलाई लगा दी है। देखिए, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आया है उसको हम कट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अस्तर को आप वॉश करके भी ले सकते हो या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, मैंने ऐसे ही लिया है। ठीक है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ। अगर आप खुद के लिए ले रहे हो तो आप वॉश करके लेते हो, और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के लिए मैंने अस्तर को वॉश नहीं किया, ऐसे ही दाग लगा दिया। क्योंकि मैं शॉप से लेके आई थी, उन्होंने बोला था कि ये अस्तर का जो कपड़ा है वो नहीं होगा, मतलब श्रिंक नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसे यूज़ करके देखती हूँ। और अब इसको हम सीधा कर लेंगे। मार्केट में जो आपको हैवी हैवी ड्रेसेस मिलती है कॉटन की, वो इसी तरह बनती है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये ड्रेसेस लंबे टाइम तक भी चलती है। ठीक है, अब ये देखिए, इसकी किनारियाँ हम निकाल लेंगे, किसी तीखी नोकीली चीज़ से हम इसकी किनारियों को निकालेंगे। किनारियों को अच्छे से फिनिशिंग से निकालना, ताकि जो आपकी ड्रेस है बहुत ज़्यादा प्यारी बने। अब क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ कपड़ा सीधा कर लिया, इसके ऊपर की तरफ सिलाई कर देंगे। सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर की तरफ मैंने सिलाई कर दी है। ये देखिए, ये हल्की हल्की बिल्कुल किनारी किनारी पे हमने सिलाई की है। बिल्कुल आपने एक पैर नहीं छोड़ना, एक पैर से भी बहुत ज़्यादा कम, मतलब बिल्कुल किनारी पे आपने सिलाई लगानी है। मैंने बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाई। ये देखिए, अब हम लगाएंगे लेस। लेस आप चाहो तो नीचे बॉर्डर पे भी लगा सकते हो, या चाहो तो तीनों जहाँ पे आपने सिलाई की है, 3 साइड सिलाई की है, तीनों साइड भी लगा सकते हो। मैं नीचे यहाँ पे बॉर्डर पे भी बॉर्डर पे ही लगाऊंगी। वो आपकी मर्जी है, आपने तीनों साइड लगानी है तो आप तीनों साइड लगा सकते हो। देखिए, मैं आपको यहाँ पे लेस लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, और ड्रेस बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा प्यारी बनेगी ड्रेस, आप देख भी सकते हो। ऊपर की तरफ आप सिलाई भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज़ आप ऐसे ही प्लेट्स दे देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आपका जो नीचे का कॉटन का फैब्रिक है वो आपके, मतलब ऊपर वाले कपड़े के साथ रहे। ठीक है, ऐसे ना हो कि ऊपर वाला कपड़ा कहीं और जाए और नीचे वाला कपड़ा कहीं और जाए, जिससे क्या हुआ, आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी और सेटिंग नहीं बैठेगी। ये देखिए, मैंने फर्स्ट प्लेट दे दी। फर्स्ट प्लेट के बाद मैं ऐसे करके हाफ इंच की ऐसे सेकंड प्लेट्स दूंगी, थर्ड प्लेट्स भी
ऐसे ही देते रहेंगे। ऐसे हमने प्लेट्स देनी है। अगर आप बिगिनर है, आपको प्लेट्स देनी नहीं आती, तो मैं आपको सही से बताती हूँ। फिंगर्स को आपने प्लेट्स के ऊपर रखना है, ठीक है। और आपने थंब की हेल्प से, अंगूठे की हेल्प से, आपने दोनों अंगूठों की हेल्प से प्लेट्स को उठाना है और फिर उसको बिठा देना है, ठीक है। करना ऐसे है। और थोड़ी सी आप पहले एक काम करना, सिलाई मशीन चला लेना, ठीक है, ताकि आपकी फ़र्स्ट प्लेट है वो दब जाए। और फर्स्ट प्लेट को पक्का कर लेना, डबल सिलाई से पक्का कर लेना, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना, मैं ये भी थोड़ा ध्यान दे रही थी कि नीचे वाला फैब्रिक हमारे जो ऊपर वाले फैब्रिक के साथ साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका नीचे वाला, एक प्लेट में भी अगर नीचे वाला फैब्रिक छूट गया तो क्या है, आपकी ड्रेस सेटिंग, आपकी ड्रेस की जो सेटिंग नहीं आएगी। इसीलिए मैं बार बार देख रही थी। और आप 3-3 4-4 प्लेट्स जैसे आप चाहो वैसे दे सकते हो। चाहो तो आप एक साथ पूरी प्लेट्स दे सकते हो अगर आपको ड्रेसेस वगैरह बनानी आती है तो, ठीक है, मतलब प्लेट्स वगैरह बनानी आती है। ये देखिए, फिंगर्स को आपने क्या रखना है, प्लेट्स पे रखना है और थंब से आपने उसको प्लेट्स को उठाना है। और नीचे वाले कपड़े को आप बराबर लेते चलना, इस बात का आप ध्यान रखना। जब तक मैं प्लेट्स दे रही हूँ तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये ड्रेस आपको कैसी लगी, बताना हमें ना भूलें। क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब से और आपके एक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन मिलने से क्या है, हम आपके लिए आप ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। और आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो मिलती रहेगी कि मतलब लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस की, हैवी ड्रेसेस, कॉटन ड्रेसेस, कॉटन के ड्रेसेस, पैचेस वगैरह कैसे बनाने हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। ये कॉटन की ड्रेस के बाद कोई हैवी ड्रेस की वीडियो बनाऊं या फिर कोई पैचेस की। पैचेस भी मैं घर पे प्रिपेयर करती हूँ। मार्केट के पैचेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। अगर आप मार्केट से 5 रुपये का पैचेस लेते हो, वो आप घर पे, आपकी उसकी कॉस्ट लगेगी 3 रुपये। 3 रुपये में आपका अच्छा पैच बन के तैयार हो जाता है। अगर कोई मार्केट में आपको 5 रुपये का मिल रहा है, अगर मार्केट में 10 रुपये का मिल रहा है पैच, तो 6 या 7 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ के आपको वो पैच घर पे प्रिपेयर हो जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्लेट्स पूरी तैयार कर दी है। प्लेट्स तैयार करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्या नाम धागा वगैरह होगा, हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सिलाई से ऊपर वाला जो फैब्रिक होगा एक्स्ट्रा, मैं उसकी पहले कटिंग करती हूँ, ठीक है। कटिंग करने से क्या होगा कि आपकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। और जो घेरा है, घेरे की जो फिनिशिंग आती है बहुत अच्छे से आएगी और घेरा पूरा आएगा, ठीक है। हम कटिंग नहीं करते तो फिनिशिंग नहीं आती, ठीक है। कटिंग करनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की होती है ना, कटिंग करनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये देखिए, घेरा कितना प्यारा आया है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का, पूरा घेरा है। आप 5 नंबर के और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को दोनों को पहना सकते हो और दोनों को ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी ड्रेस। ये देखिए, मैं जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह उसको कटिंग कर दी। अब घेरे को हम साइड में रखने से पहले मैं आपको इसकी जो कमर है, कमर आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको जो मैंने वीडियो में साइज़ टू साइज़ बताए थे आपको, उसमें मैंने बताया था कि 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की आपको उसकी कमर होनी चाहिए 6 इंचज़, ठीक है। ये 6 इंचज़ से 0.1 इंचज़ कम है तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए उसकी कमर कितनी होनी चाहिए, 6 इंचज़, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 मतलब हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने मेजरमेंट बाद में किया है, सिलाई मतलब प्लेट्स देते टाइम मेजरमेंट नहीं किया था, इस रीज़न से हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलता है। तो आप ऊपर हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये सिर्फ 0.1 इंचज़ कम है, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। वैसे भी लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से आएगी। 5 नंबर और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए परफेक्ट साइज़ है। आप जो साइज़ मैंने बताया आपको, उसी साइज़ से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर आपके लड्डू गोपाल जी 5 नंबर के हैं या फिर 6 नंबर के हैं, ठीक है। हम घेरे को रखेंगे साइड में। ये देखिए, फिनिशिंग आप देख सकते हो, फ्रंट साइड से भी कितनी फिनिशिंग है, बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग है। कोई एक्स्ट्रा सिलाई नहीं है, कोई फालतू का तामझाम नहीं किया हुआ मैंने। चलो अब हम बनाते हैं चोली। चोली के लिए भी मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया। अगर आप चाहो तो ये जो कपड़ा मैंने ऊपर रखा हुआ है, मतलब जो मेन फैब्रिक है, आप उससे भी चोली बना सकते हो, लेकिन मैंने इसके साथ अस्तर अटैच किया है, ठीक है। इसके साथ जैसे मैं घेरे के साथ अस्तर अटैच किया था, वैसे ही मैं चोली के अंदर अस्तर अटैच करूँगी। हम सिलाई करते हैं, 3 साइड हमने सिलाई करनी है। ये देखिए, 2 पट्टियाँ बन के तैयार है। पट्टियों की चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ, लंबाई चौड़ाई दोनों बताती हूँ। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो है
6 मतलब 7 इंचज़, ठीक है, 1.7 इंचज़ है, ठीक है, और दूसरी की भी सेम है, ठीक है, 1.7 इंचज़। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इसकी लंबाई भी दिखाती हूँ। लंबाई मैंने पूरी ले रखी है वैसे तो, लेकिन मेरे को इसकी 6 इंचज़ चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा कट कर दूँगी। मैं इसकी लंबाई रखूँगी 5.5 इंचज़, ठीक है, और इसकी तैयार कितनी रहेगी, 5 इंचज़ इसकी तैयार होगी, ठीक है। और लेस भी हमने, अगर आप चाहो तो लेस बिल्कुल बीच में लगाना, चाहो तो आप किनारी पे लगा सकते हो। मैंने बिल्कुल बीच में यहाँ पे लेस लगाई है। लेस लगाने से पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, मतलब जितनी हमें चाहिए चोली, हम उतनी ही चोली लेंगे, ठीक है। एक बार तो मैं 6 इंचज़ पे कट कर देती हूँ। फिर देखिए 6 इंचज़ पे अगर आपको लगे कि बड़ी है तो आप हल्की फुल्की कटिंग कर सकते हो। मैं पहले 6 इंचज़ लेके उसकी कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, जो हमने फोल्ड किया हुआ है ना, सिलाई लगाई हुई है, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, हम इसको भी हल्का सा कट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 5.5 इंचज़ हमारी तैयार रहेगी, 5.5 इंचज़ है। फिर एक दूसरी चोली के ऊपर भी हम उस चोली को रख के कटिंग कर लेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखना कि दोनों चोली की लंबाई चौड़ाई सेम हो, क्योंकि अगर आपकी लंबाई चौड़ाई चोली की सेम नहीं होगी तो आपकी चोली ख़राब हो जाएगी और लड्डू गोपाल जी के फिटिंग सेट से नहीं बैठेगी, ठीक है। ये देखिए मैंने दोनों चोली को आपस में कर लिया। अब मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, लेस लगाती हूँ। मैंने बिल्कुल बीच में लेस लगानी है, ठीक है। आप चाहो तो किनारी पे भी लगा सकते हो। किनारी पे मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि किनारी पे लगाने के बाद वो सिलाई में चल जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को हम रख के सिलाई यहाँ पे वी बनाएंगे, हल्का सा वी बनाएंगे, ठीक है। सीधी सिलाई लगानी है, कम से कम 2 इंचज़ तक हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को हमने रखना है ऐसे, ठीक है। मैं इसको फोल्ड पीछे की तरफ ऐसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रोक रोक के आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो, और बहुत ज़्यादा प्यारी ड्रेस बनेगी। बनने के बाद बहुत प्यारी बनेगी। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ड्रेस बनाने के बाद, ठीक है। ये देखिए मैंने 2 इंचज़ के आसपास यहाँ पे सिलाई लगा दी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह होगा हम उसको कट कर लेंगे। चोली को हमने सीधी कर लिया, सीधी करने के बाद कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली पट्टी को फोल्ड किया, ठीक है। फिर अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर करने के बाद, बराबर रखने के बाद यहाँ पे भी हमने वैसे सिलाई लगानी है जैसे उस पर लगाई थी। हल्का सा वी बनाना है। वी लगाते हुए 1 इंचज़ के आसपास, 1-1.5 इंचज़ के आसपास हमने सिलाई लगा देनी है। 1-1.25 इंचज़ तक इनफ रहेगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का हाथ भी आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। 1.25 इंचज़ तक मैंने निशान यहाँ पे सिलाई लगा दी। इसको भी हम निकाल देंगे, जैसे हमने उस पर सिलाई लगाई है ऐसे दूसरे हाथ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इसको भी हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद दोनों पट्टी को हम बराबर रखेंगे। दोनों पट्टी को बराबर रखते हुए हम हल्का सा वी बनाएंगे और 1.25 इंचज़ के आसपास हम इसकी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ कैसे आई है। ये देखिए यहाँ पे और डबल सिलाई लगाना ताकि आपकी सिलाई पक्की हो जाए और बार बार खुले ना। अगर खुल गई तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ख़राब हो जाएगी। ड्रेस एक बार बनने के बाद, चोली बनने के बाद दोबारा उसको उधड़ने के बाद मतलब ख़राब हो जाती है, निकल जाती है तो मुश्किल होती है, ठीक है। ये देखिए मैंने तीनों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम करेंगे चोली को सीधा। आप देख सकते हो चोली में कितनी फिनिशिंग है। आप अच्छे से अपने मतलब फिंगर डाल के इसको सही सीधा कर देना। और इतना तो मतलब गैप बाजू है ना, इतनी खुली तो होनी चाहिए कि आपका थम आ जाए, ठीक है। अगर आपका थम आ गया तो लड्डू गोपाल जी का हाथ भी, जिसमें लड्डू रखते हैं लड्डू गोपाल जी, वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए चोली को सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी चोली बन के तैयार हुई है। आप खुद ही देख सकते हो चोली कितनी प्यारी बनी है और कितनी फिनिशिंग से बनी है, ठीक है। अब चोली को हम अटैच करेंगे घेरे के साथ। घेरे के साथ मैं आपको पहले ऐसे नाप के दिखा देती हूँ कि हमारा घेरा और चोली मैच कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ये देखिए हम बिल्कुल किनारी पे रखते हुए, इस पे बराबर रखते हुए इसको नापेंगे, ठीक है। हमने नाप लेना है। नाप करने से पहले आप सिलाई मत लगाना, क्योंकि नाप करने के बाद ही आप सिलाई लगाना ताकि आपको पता रहे कि आपकी चोली और घेरा बराबर है। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है। अब मैं सिलाई मशीन पे चलती हूँ। नीचे हमने रखना है घेरा और ऊपर रखनी है हमने चोली। बिल्कुल बराबर रखते हुए किनारे के साथ किनारी को मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। किनारी को हमने डबल सिलाई लगानी है। आप याद रखना जितनी भी किनारियों पे आप सिलाई लगाओगे आपने उस पर डबल सिलाई ही लगानी है, ठीक है। हम चोली को और घेरे को बराबर रखते हुए, और नीचे आप प्लेट्स का थोड़ा ध्यान रखना, आपकी नीचे की प्लेट्स ख़राब ना हो पाए। दोनों को बराबर रखते हुए हम इस पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे,
ठीक है। चोली को घेरे के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, चोली को घेरे के साथ अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे करना क्या है। एक्चुअली मेरी मशीन है इंटरलॉक वाली, अगर आप चाहो तो साथ में इसके इंटरलॉक भी कर सकते हो। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी पहना सकते हो। वैसे भी कॉटन की ड्रेस का धागे निकलने का कोई चांस नहीं होता। और अगर आप मेरे से परचेज़ करते हो ड्रेस तो आपको इंटरलॉक और चीट बटन के साथ मिलेगी। अगर आप ड्रेस को ऑर्डर करना चाहते हो तो आप ड्रेस को ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो में नंबर मिल जाएगा और आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करके आप कैसी भी हल्की कॉटन की, भारी, जन्माष्टमी के लिए, राखी के लिए आप ऑर्डर कर सकते हो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटरलॉक कर देती हूँ। इंटरलॉक से होगा क्या कि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी, थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा धागे निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कॉटन की ड्रेस के धागे नहीं निकलते हैं, फिर भी थोड़े बहुत चांस है, वो भी मैंने लॉक कर दिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो ऑर्डर करना तो ऑर्डर कर सकते हो। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ चोली बन के तैयार हुई है। ये देखिए ड्रेस का फाइनल लुक मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी बनी है। आप इसके ऊपर आयरन करके, प्रेस करके लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो और कैसे भी आप वॉश कर सकते हो, बिल्कुल वॉशेबल है। आप वॉश करके भी जितना चाहे वॉश कर सकते हो, जितना चाहे रगड़ सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर कॉटन में ड्रेस है। और ये देखिए इसकी बाजू भी कितनी प्यारी बनी है, चोली मतलब चोली कितनी प्यारी बनी है। अब मैं पीछे की तरफ क्या करूँगी, ये हल्की सी सिलाई लगा दूँगी। कई बार क्या होता है हमारे पास चीट बटन लगाने का टाइम नहीं होता, सिलाई मशीन के पास बैठे होते हैं, तो हम यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ ताकि आपके लड्डू गोपाल जी की ड्रेस खुले ना। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी सिर्फ 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास हम सिलाई लगा देंगे और ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद घेरा बिल्कुल परफेक्ट आया, कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। मेरे को तो पर्सनली ड्रेस बहुत प्यारी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ड्रेस आपको कैसी लगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, राधे राधे का नाम लेते रहो। अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप ऑर्डर कर सकते हो और आप हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ये देखिए पीछे से भी कितनी फिनिशिंग के साथ ड्रेस बनाई गई है। ये देखिए इसमें फालतू की कोई भी सिलाई नहीं है। पीछे से भी हम आपको अच्छे से क्लोज करके दिखा दिया और फ्रंट साइड से भी मैंने आपको दिखा दिया कि कितनी फिनिशिंग है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो। तब तक के लिए राधे राधे।